Immunity and blood group, class 10, chapter 4. The name of the chapter is immunity and blood group. ब्लड ग्रुप के बारे में तो आप ठीक ठाक जानते हैं कि सर ब्लड ग्रुप होते हैं 4 टाइप्स के, ए बी और ओ। ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जिसको बोलते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इम्यूनिटी। अभी वायरस, कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस से रिलेटेड बातें हो रही है मार्केट में, और लोग ये कहते हैं कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी वो इस वायरस से फाइट कर सकता है, उसको वायरस का इफेक्ट ज्यादा नहीं हो पाएगा। वायरस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो लक्षण आ रहे हैं वो नहीं दिखते हैं कई लोगों में, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द इम्यूनिटी। किसकी वजह से होता है? वो इम्यूनिटी की वजह से होता है। तो आज का हमारा टॉपिक इम्यूनिटी है, और इम्यूनिटी का जो इम्यूनिटी की स्टडी करें उससे पहले हम ये बताएं, हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी होती क्या है। चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले व्हाट इज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी होती क्या है। तो इम्यूनिटी अभी नाम से हमने बोला कि डिजीज के अगेंस्ट में, कोरोना से फाइट करने की कैपेसिटी अगर हमारी बॉडी की अच्छी है तो हम कोरोना को हरा सकते हैं। तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, हमारी इम्यूनिटी बढ़नी चाहिए। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी साहब बार बार बोल रहे हैं कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करें, आप लेमोनेड लें, नींबू पानी लें, अदरक लें, इस तरह की काढ़े यूज करें जिससे आपका इम्यून पावर अच्छा हो, आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज हो, आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज हो। इसका मतलब पहले से जो इम्यूनिटी थी उससे बढ़े आपकी इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी हैज टू टाइप्स, इम्यूनिटी हैज टू टाइप्स, इनेट इम्यूनिटी और दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब हमने उसको एक्वायर किया है, हम एक्वायर कर सकते हैं उसको, हमारी बॉडी ने एक्वायर किया है, ठीक है। और एक है इनेट इम्यूनिटी, जो इम्यूनिटी बाय बर्थ होती है, जो इम्यूनिटी बाय बर्थ होती है वो इम्यूनिटी कहलाती है इनेट इम्यूनिटी। बाय बर्थ जब हम पैदा हुए थे उसके साथ जो इम्यूनिटी हमारे साथ आई हुई है, हमारे साथ है, वो इम्यूनिटी कहलाएगी इनेट इम्यूनिटी। क्या कहलाएगी? इनेट इम्यूनिटी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये तो बात समझ में आ रही है, इम्यूनिटी क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज इज नोन एज इम्यूनिटी। डिजीज क्या होती है? अगर WHO की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम जाएं तो ऑल आर क्लीन। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो बहुत हेल्दी हैं, हम तो अच्छे हैं, हमारी तो कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन WHO ये कहता है कि अगर अ पर्सन इज हेल्दी इट मींस ही मस्ट बी हेल्दी फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। उसका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ सारे अच्छे होने चाहिए। आपका फिजिकल हेल्थ, आप अच्छे हैं, मैं अच्छा लग रहा हूं आपको, तो इसका मतलब मेरी फिजिकल हेल्थ अच्छी है। हो सकता है मेरे को कुछ टेंशन हो रहा हो, मेरे को ऐसा टेंशन हो रहा है स्कूल कब खुलेंगे, जुलाई में खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, लॉकडाउन कब तक खुलेगा, मेरे मेंटल टेंशन हो रही है, मानसिक तनाव है मेरे दिमाग में, मेरी मेंटल जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो रखी है, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ भी जरूरी है। फिजिकल हेल्थ अच्छी हो, मेंटल हेल्थ अच्छी हो, उसके बाद में आता है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ का मतलब मेरे पड़ोसी से मेरे झगड़ा हो रहा है तो सोशल हेल्थ मेरी अच्छी नहीं है। तो तीनों हेल्थ को मिला के हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू WHO, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ तीनों अच्छी है, इट मींस हम डिजीज फ्री हैं, हम हेल्दी हैं। दूसरा पॉइंट हमने किया कि फाइट अगेंस्ट द डिजीज, द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज इज नोन एज इम्यूनिटी। तो हम डिजीज से फाइट कर जाए, कुछ दिन हमारी बीमारी होती है, फिर हम रिकवर कर लेते हैं हमारी बॉडी, हम वापस ठीक हो जाते हैं। ये सारा काम किसकी वजह से होता है? ये इम्यूनिटी की वजह से होता है। और वो इम्यूनिटी दो टाइप की हो रही है हमारे यहाँ, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हम इनेट इम्यूनिटी से शुरू करते हैं। इनेट इम्यूनिटी का मतलब हुआ जो इम्यूनिटी बाय बर्थ होती है, बर्थ से हमारे पास जो इम्यूनिटी होती है वो कहलाती है इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। अब इसके टाइप, सब टाइप्स पढ़ रहे हैं। पहला आ रहा है उसके अंदर इनेट इम्यूनिटी का सब टाइप होता है फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स का मतलब ये हुआ
कि जैसे मान लीजिए कोई भी बैक्टीरिया वायरस आपको बार बार कहा जा रहा है कोरोना की वजह से, कोरोना से बचने के लिए आपको ये कहा जा रहा है कि आप हाथों को धोइए बार बार, आप अपने माउथ को कवर करें मास्क के द्वारा, कहा जा रहा है, नहीं कहा जा रहा, आप चश्मा यूज करें, कहते हैं जो स्पेशली जो मेडिकल टीम होती है उसको कहा जाता है कि आप गॉगल्स यूज करें, चश्मा अलग से बनाया हुआ है उनके लिए, मास्क के लिए भी बोलते हैं 95 मास्क यूज करें, और ये कहा जा रहा है कि यू शुड यूज द सैनिटाइजर, और उसमें अल्कोहल का परसेंट जो होना चाहिए 60-70% से ज्यादा होना चाहिए, मोर देन 60% को होना चाहिए, 70 से ज्यादा अच्छा हो तो वो भी अच्छी बात, या आप किसी डिटर्जेंट या सोप से हैंड वॉश करें, ये सारी चीजें बताइए, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आंख को, नाक को और इस पोर्शन को कवर करने के लिए क्यों बोला गया, क्योंकि ये जो पोर्शन है हमारा नोज है, आईज है ना, ये एक्सपोज हो रहे हैं, ये एक्सपोज होते हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे एक्सपोज होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ स्किन है, तो स्किन हमारे को प्रोटेक्ट करती है, किससे प्रोटेक्ट करती है, बाहर के एनवायरनमेंट से हमारे को प्रोटेक्ट करती है, तो स्किन इज यूज्ड एज अ फिजिकल बैरियर, किसकी तरह काम करती है, फिजिकल बैरियर की तरह काम करती है। और इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, कई बार आपने देखा होगा, कई बार आग लग जाती है, उसके अंदर लोगों की स्किन बर्न हो जाती है, स्किन बर्न हो जाती है, स्किन बर्न होने के बाद में अगर बहुत ज्यादा कैजुअल वाली सिचुएशन ज्यादा आ जाए, मामला बहुत सीरियस हो जाए और ऐसा लगता है कि सर स्किन बहुत ज्यादा जल चुकी है, तो आम आदमी ये कहता है कि उसके बचने के चांस बहुत कम, क्योंकि उसकी स्किन जो है मोर देन 70% या 80-90% स्किन उसकी बर्न हो चुकी है, उसके बचने के चांस बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि उसका फिजिकल बैरियर स्किन था, इस इन्फेक्शन प्रोन हो गई उसकी बॉडी जो है, इस इन्फेक्शन उसको भाग के इन्फेक्ट कर देगा, कोई भी अगर बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो तुरंत उसको इन्फेक्ट कर सकता है, क्योंकि उसका फिजिकल बैरियर जो था, स्किन था, वो है, तो उसके इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो फिजिकल बैरियर का बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल हो गया हमारे यहाँ स्किन, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारे स्किन है नहीं, डायरेक्ट एक्सपोज हो रहे हैं हम एनवायरनमेंट से, इसलिए हमें बोला जा रहा है कि यू शुड कवर योर फेस यूजिंग मास्क, और आपको ये कहा गया है कि आप गॉगल्स यूज करें, और ये भी कहा गया है कि हैंड वॉश करते रहें, क्योंकि हैंड वॉश नहीं करेंगे तो हाथों के द्वारा हमारे यहाँ बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह, जिसमें आज अच्छा नाम चल रहा है, बहुत ही डरावना सा नाम हमारे सामने आ रहा है कोरोना, तो वो कोरोना भी अगर हम ये सावधानियां रखते हैं तो हम इनसे बच सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल बैरियर पहला एग्जांपल हमारे पास स्किन आ गया। दूसरा एग्जांपल है सीलिया। सीलिया का एग्जांपल मैं बहुत बेहतरीन तरीके से देता हूं। आपने अपने बच्चों की आदत होती है, कई बार जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हैं आपको मिरर देखने की आदत बनती जा रही है, मिरर को बहुत ज्यादा समय देते जा रहे हैं, ठीक है नहीं। तो अगर आपने अपने फेस को अच्छे से देखा होगा, नोज को भी देखते हैं, ठीक है, नोज के अंदर बाल है, हमारे नोज में क्या है, बाल है, वो क्या कहलाते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज सीलिया। ये सीलिया क्या करते होंगे, आपके दिमाग में कई बार आता होगा क्वेश्चन, कई बार हमारे नोज के अंदर कुछ मटेरियल तैयार होता है, कुछ दिनों से हम डेली उसको मॉर्निंग के अंदर वॉश करते हैं, करते नहीं करते, तो वो सीलिया होते हैं हमारे यहाँ, बाल होते हैं हमारे नोज के अंदर, और उसके अंदर एक सिक्रेशन होता है, वो सिक्रेशन जो है वो एक्स्ट्रा जो भी हमारे नोज के अंदर डस्ट वगैरह के जो पार्टिकल्स आते हैं, उन डस्ट पार्टिकल्स को यहीं रोक लेता है, उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक में नहीं जाने देगा। इट मींस द सीलिया ऑफ आवर नोज इज यूज्ड एज अ फिजिकल बैरियर, कर रहे हैं, क्योंकि डस्ट को यहीं का यहीं रोक लेते हैं, ये फिजिकल बैरियर का काम कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? इनेट इम्यूनिटी यानी जो बाई बर्थ होती है, क्योंकि ये दोनों चीज हमारे पास बाई बर्थ है, उसका बेहतरीन एग्जांपल फिजिकल बैरियर का स्किन हो गया और एक हो गया सीलिया। क्लियर है यहाँ तक की बात है? नेक्स्ट बात करते हैं हम केमिकल बैरियर की। किसकी बात हो रही है हमारी? केमिकल बैरियर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। केमिकल बैरियर के अंदर एग्जांपल, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल, बहुत शानदार एग्जांपल हमारे पास है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl secreted by the oxalic cell of our stomach। स्टमक के अंदर ऑक्जेंटिक सेल होती है, ऑक्जेंटिक सेल आपको याद हो तो अच्छा है, नहीं हो तो इट डजंट मैटर, बट आपको ये पता होना चाहिए HCl कहां से सीक्रेट होता है, स्टमक से सीक्रेट होता है। कहां से सीक्रेट होता है? स्टमक से सीक्रेट होता है।
HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये जर्म्स को किल करने के काम आता है। आजकल बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं कोरोना के मामले में कि आप ऐसा यूज करें और वो कोरोना वायरस आपके स्टमक में चला जाएगा और स्टमक में HCl है जो उसको डैमेज कर देगा, जो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो HCl बहुत अच्छे से काम करता है, ये बैक्टीरिया वगैरह को किल कर सकता है। हमारे स्टमक के अंदर HCl पाया जाता है जो डाइजेशन में भी यूज होता है। ठीक है, केमिकल बैरियर का एग्जांपल हो गया HCl। इसके अलावा भी होता है स्वेट है, जो हमारे पसीना आता है वो है, सलाइवा है, लार हमारे मुंह में जो आ रही है वो सलाइवा है, टीयर आंसू वगैरह है, ये सारी चीजें केमिकल बैरियर का काम करती है। क्लियर है यहाँ तक की बातें? फिजिकल बैरियर में स्किन हो गया, सिलिया हो गया। केमिकल बैरियर के अंदर HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक में होता है, स्टमक में रिलीज होता है। और दूसरे एग्जांपल्स हैं इसके सलाइवा, स्वेट एंड टीयर। ठीक है, इनसे भी बोलते हैं कि हाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कई बार आपने देखा होगा कि हमारे हल्का सा कोई टच करता है तुरंत हमारे टीयर्स जो है वो सीक्रेट होने लग जाते हैं, तो ये बचाने का काम करते हैं, हमारे केमिकल बैरियर का काम करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है सेलुलर बैरियर। कौन सा बैरियर? सेलुलर बैरियर। जो हमारा टॉपिक होगा जब आगे चल के, वो टॉपिक हमारा सेलुलर बैरियर से रिलेटेड ही होगा और हम इस तरीके की इम्यूनिटी की बात करेंगे आगे जो चैप्टर्स होंगे। तो जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर यही डिस्कशन होगा। सेलुलर बैरियर का एग्जांपल है मैक्रोफेज और न्यूट्रोफेज, यानी हमारी बॉडी के अंदर एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स के नाम से सेल्स होती हैं, WBC वगैरह, RBC वगैरह, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जो WBC है कितने टाइप की होती हैं, क्या है, वो सेलुलर बैरियर का काम करती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट जो बैरियर है वो हो गया हमारा D, जो फोर्थ है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन आपने देखा होगा कई बार कि कई बार हम चलते करते हैं, चलते चलते हमारे किसी चीज से, किसी ऑब्जेक्ट से हम टकरा गए, लग गई नहीं हमारे यहाँ, कोई स्क्रैच हो गए हमारे यहाँ, कई बार छिल जाते हैं हम, तो उसके बाद में हमें ये लगता है कि वहां हमारे स्वेलिंग हो रही है, स्वेलिंग सी हो रही है, जो एरिया है वो स्वालन हो जाता है। ठीक है, और ये कहें कि उसमें रेडनेस आ जाती है, उसमें रेडनेस आ जाती है, दैट इज इन्फ्लेमेशन। अगर वो इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो तो उसकी वजह से कई बार हमारे फीवर भी आ जाती है। कई बार बोलते हैं कि हम सब ज्यादा थक गए, ज्यादा थक गए। अगर आप एक्सरसाइज करने के लिए आपको बोले और आपने शुरू में एक्सरसाइज की नहीं और अचानक आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, आपने 2 घंटे एक्सरसाइज कर लिया, आप 10 किलोमीटर आप दौड़ के आ गए और आपने पुशअप लगा लिए 100 के आसपास, तो आपको क्या हो जाएगा, बॉडी जो है आपकी थक जाएगी और उसकी वजह से आपको फीवर हो सकता है। लगने की वजह से हमारे कई बार वो चोट लग जाती है, तो उसकी वजह से जो रेडनेस आ जाता है और जो सूजन सी आ जाती है, स्वालन हो जाता है एरिया, वो क्या कहलाता है, इन्फ्लेमेशन कहलाता है। ठीक है, उसकी वजह से यानी इन्फ्लेमेशन और फीवर भी क्या है, हमारे इनेट इम्यूनिटी के एग्जांपल है, ये बाई बर्थ होती है हमारे साथ। ठीक है, अब ये इन्फ्लेमेशन होता क्यों है, क्या कारण है? हमारी बॉडी, ये मान के चलिए, बहुत डिफेंसिव मैकेनिज्म है ये, हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली किसी डिजीज के अगेंस्ट में, किसी इंफेक्शन के अगेंस्ट में डिफेंसिव वर्क करती है, उससे फाइट करने का काम करती है। तो ये इस तरह की इम्यूनिटी जो है वो इनेट इम्यूनिटी होगी, बाई बर्थ इम्यूनिटी है। ठीक है, और ये जो इन्फ्लेमेशन होता है उसका कॉज जो ये होता है फास्ट हीलिंग होने के लिए, जल्दी हीलिंग हो हमारे। और जैसे ही मान लीजिए मेरे यहाँ लग गई तो यहाँ रेडनेस आ जाएगी। रेडनेस इस वजह से आ जाएगी क्योंकि यहाँ ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है, ब्लड की सप्लाई बढ़ने से वो रेड हो जाता है एरिया, दैट इज इन्फ्लेमेशन। स्वालन हो गया तो उसकी वजह से हमारे इन्फ्लेमेशन हो सकता है और फीवर हो सकता है। इसका एग्जांपल हो गया इनेट इम्यूनिटी का एग्जांपल हो गया। इनेट इम्यूनिटी क्लियर हो गया। हमारे फिजिकल बैरियर में स्किन हो गया, सिलिया हो गया। केमिकल बैरियर में HCl हो गया, स्वेट है, सलाइवा है, टीयर है। सेलुलर बैरियर के अंदर मैक्रोफेज है और न्यूट्रोफिल्स, यानी जितनी भी सेल्स होती हैं वो सेलुलर बैरियर का काम करेगी, जो हमारे इंफेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने का काम करती है। और नेक्स्ट है इन्फ्लेमेशन एंड फीवर, इन्फ्लेमेशन और फीवर, और इसके अंदर एरिया जो है वो रेड हो जाता है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है और स्वलन हो जाता है, उसके अंदर सूजन सी आ जाती है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर होगी इनेट इम्यूनिटी। अब बात करते हैं, हमारा टॉपिक है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब नाम से ही पता लग रहा है, एक्वायर, जो हमने एक्वायर किया, जो हमने एक्वायर किया। अब इसके 2 तरीके होते हैं, कैसे कैसे एक्वायर किया हमने। जैसे मान लीजिए अभी लोग कह रहे हैं, कोरोना की बात चल रही है तो हम कोरोना पे ही डिस्कस करेंगे। लोग कहते हैं कि कोरोना अगर किसी आदमी की एक बार हो गया, एक बार आदमी की कोरोना हो गया
तो दोबारा होगा या नहीं होगा इसके बारे में अभी कहा नहीं जा सकता। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड्स ऑन द एक्टिव इम्यूनिटी। किस पे डिपेंड करता है ये? इट डिपेंड्स ऑन एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। तो एक्टिव इम्यूनिटी है क्या, मैं बताना चाहूंगा। दो नाम आपके सामने आएंगे अभी। एक होता है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, और एक होता है एंटीजन। एंटीजन और एंटीबॉडी, ये दोनों टर्म आपकी क्लियर हो जानी चाहिए आज इस चैप्टर में, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इन्हीं के बारे में डिस्कशन चलेगा हमारा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे टॉपिक के अंदर। ये मान के चलिए लगभग आधे से 1 घंटे इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, और इसी यही बेस है हमारे ब्लड ग्रुप का। तो ये अच्छे से पता होना चाहिए। एंटीबॉडी और एंटीजन नाम से ही पता लग रहा होना है। एंटीजन, एंटी का मतलब क्या है? ऑपोज करने वाला। एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटर करता है, वो एंटीजन कहलाता है। जैसे अगर कोरोना हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है तो कोरोना के द्वारा जो भी केमिकल हमारी बॉडी में आ रहा है या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आ रहा है वो क्या कहलाता है? एंटीजन। एंटीजन बाहर से भी आ सकता है या हमारी बॉडी में भी कोई प्रोड्यूस हो गया ऐसा सब्सटेंस, ऐसा प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, हार्मफुल है, वो भी हमारे एंटीजन का काम कर सकता है। तो क्लियर हो गई एक बात, एंटीजन क्या होता है? एंटीजन फॉरेन सब्सटेंस हो सकता है, फॉरेन ऑर्गेनिज्म हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या हमारी बॉडी के अंदर भी कोई ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस बन रहा है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसके लिए भी हमारी बॉडी ऐसा फील कर सकती है। वो क्या है? एंटीजन है। तो एंटीजन अगर हमें पता लग रहा है कि एंटीजन एज ए टेररिस्ट हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, इसके अगेंस्ट में, एंटीजन के अगेंस्ट में हमारी बॉडी क्या बनाएगी? एंटीबॉडी बनाएगी। क्या बनाएगी? एंटीबॉडी बनाएगी। हम एंटीजन के अगेंस्ट में हमारी बॉडी से क्या बनेगा? एंटीबॉडी बनेगा। एंटीजन के अगेंस्ट में क्या बनाया जाएगा? एंटीबॉडी बनाया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात है? तो एंटीजन क्या है? हम ये मान सकते हैं कि पैथोजन को भी हम एंटीजन बोल सकते हैं। पैथोजन यानी जो पैथी करेगा, जो डिजीज करेगा आगे जाके वो डिजीज करेगा, वो पैथोजन है हमारे लिए। ठीक है, तो उसी तरीके से पैथोजन क्या हो गया? एंटीजन हो गया। अब आगे बात कर रहे हैं एक्टिव इम्यूनिटी की बात कर रहा हूं मैं। एक्टिव इम्यूनिटी में लिखा हुआ है एक्टिव इम्यूनिटी, एंटीबॉडी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। अगर कोई पैथोजन या कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आ गया और उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी ने क्या बना लिया? एंटीबॉडी बना लिया हमारी बॉडी ने, तो वो कहलाएगा एक्टिव इम्यूनिटी। और आपने वैसे भी जनरल नेम है एक्टिव और पैसिव के बारे में हम अच्छे से समझते हैं। एक्टिव में जब हमारी बॉडी एक्टिव होती है, फिजिक्स में बात करेंगे तो एक्टिव का मतलब जिसमें एनर्जी यूज हो रही है, पैसिव का मतलब उसमें हमारी एनर्जी कुछ यूज नहीं हो रही, वो पैसिव वर्क कहलाएगा। ये एक्टिव वर्क है, ये पैसिव वर्क। ठीक है, तो एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर ऐसी इम्यूनिटी जिसके अंदर एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर कर गया, उसके बाद में उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी क्या बना ले? एंटीबॉडी बना ले। यानी एंटीबॉडी क्या होती है? जो हमारे को पैथोजन से फाइट करने का काम करेगी, वो क्या कहलाती है? एंटीबॉडी। यानी हमारी बॉडी के सोल्जर्स क्या है? एंटीबॉडी। और टेररिस्ट क्या है या हमारे एनिमी कौन है? एंटीजन हमारे एनिमी है। वो हमारे अंदर के भी हो सकते हैं, वो बाहर के भी हो सकते हैं। ठीक है, एक देश के लिए बात करें, हमारी बॉडी के लिए बात करें, एक ही बात होगी। एंटीजन टेररिस्ट है या एनिमी है, और एंटीबॉडी क्या है? सोल्जर्स है, हमारा डिफेंस सिस्टम है, हमारी ऐसी एंटीबॉडी, हमारी ऐसी सेल्स है जो एंटीजन के अगेंस्ट में वर्क करेगी, उसको फाइट करेगी। ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब हो गया कि एंटीबॉडी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी, हमारी बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस हो। हमारी बॉडी अगर उसको प्रोड्यूस करेगी, इट मींस ये है कि हमारी बॉडी ने अगर एक बार एंटीबॉडी बना ली किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट में, तो पहली बार इन्फेक्शन होगा तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम जब भी अगर इन्फेक्शन कभी उस डिजीज का होगा तो हमारी बॉडी के पास क्या है? बॉडी एक्टिव है। जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आएगा, वो एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आएगा, तो हमारी बॉडी तुरंत उसको पहचान लेगी और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनी हुई है ही, और फास्ट एंटीबॉडीज और बन जाएगी और तुरंत उस डिजीज पे हम क्या कर सकते हैं? काबू पा सकते हैं। तो एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या होगा? हमारी बॉडी क्या बना ले? एंटीबॉडी बना ले। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या हो गया? हमारी बॉडी क्या बना ले? एंटीबॉडी बना ले, उसको बोलेंगे हम
क्लियर है? फिर है पैसिव इम्यूनिटी। मान लीजिए हमारी बॉडी से एंटीबॉडी नहीं बन पा रही या किसी डिजीज के अगेंस्ट में हम एंटीबॉडी नहीं बना पा रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, बाहर से हम एंटीबॉडी ले सकते हैं, वो कहलाएगी पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर बाहर से कहां से ले? बाहर से ले सकते हैं, कोई हेल्दी पर्सन होता है उसके यहाँ से ले सकते हैं, कोई कई लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, कईयों की ज्यादा स्ट्रांग होती है, उनसे ले सकते हैं। जैसे अभी आप पढ़ रहे होंगे इन दिनों में कोरोना के मामले में ये कहा जा रहा है कि प्लाज्मा लिया जा रहा है लोगों को, प्लाज्मा लिया जा रहा है। प्लाज्मा है क्या? बेसिकली वो प्लाज्मा भी एक प्रकार का वैक्सीनेशन ही है। यानी अगर किसी आदमी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो उसकी जो इम्यूनिटी, उसकी जो एंटीबॉडीज है, उसकी बॉडी की जो सेल्स है, उसकी प्लाज्मा जो है, ब्लड सेल्स है, वो किस में डाल दी गई? वो किसी ऐसे आदमी में डाल दी गई जिसको डिजीज हुई है। तो पहले डिजीज को जो फाइट कर गया, जो कवर कर गया, जो कवर करके डिजीज से फाइट करके ठीक हो गया, रिकवर हो चुका है पूरी तरह से, उस आदमी का प्लाज्मा किसी ऐसे आदमी में जो अभी हाल ही में इन्फेक्ट हुआ है उस आदमी के अंदर डाल से, तो उसको कह सकते हैं प्लाज्मा थेरेपी, जिसको कह रहे हैं हिंदी में, वो इस टाइप की थेरेपी है। लेकिन दैट इज नॉट ए प्रॉपर वैक्सीनेशन, वो वैक्सीनेशन नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन में तो क्या होगा, एंटीबॉडी होगी। क्या होगी? एंटीबॉडी होगी, और वो एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट में वर्क करती है। तो एंटीबॉडी हम बाहर से ले सकते हैं, तो वो हो गया हमारा पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर है यहाँ तक की बात है? आगे एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, उसके बाद में हम ब्लड ग्रुप की स्टडी करेंगे। ठीक है? तो ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक कि एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, इम्यूनिटी जो है वो इनेट इम्यूनिटी यानी बाय बर्थ जो इम्यूनिटी है वो इनेट इम्यूनिटी कहलाती है, और एक्वायर्ड हमारी बॉडी ने जो एक्वायर किया एनवायरनमेंट के थ्रू फाइट करके या हमने वर्क करके जो काम किया वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। और दो टाइप की होगी, एक तो हमारी बॉडी खुद एक्वायर कर ले यानी एंटीबॉडी हमारी बॉडी खुद बना ले, या एंटीबॉडी हम बाहर से ले लें। बाहर से लेते हैं वो पैसिव इम्यूनिटी हो गई, और हमारी बॉडी खुद बनाती है वो एक्टिव इम्यूनिटी हो गई। क्लियर है यहाँ तक की बात है? थैंक्स अ लॉट फॉर पेशेंट लिसनिंग टू मी एंड हैव अ नाइस डे। बहुत अच्छे से आप इसको स्टडी करें, चैप्टर को पढ़ें, इसमें कोई भी दिक्कत होती है हम आगे के लेक्चर में लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है? और फिर भी कोई समस्या होती है तो लास्ट लेक्चर में लेंगे, पूरा चैप्टर ओवर होने के बाद में हम डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम होती है। ओके, थैंक्स अ लॉट।